जय महाराज जी की सभी को। शिष्य जो रच जाए इतिहास, शिष्य जो रच जाए इतिहास, बहुत हो चुकी इतिहास के वीरों की गाथाएं, वर्तमान चाहता है कि अब तुम सब ऐतिहासिक गाथा बनो। ऐसे जलो कि तुम्हें छूने से अग्नि को भी फफोले पड़ जाएं, ऐसे चलो कि तूफान भी तुम्हें रुक कर देखे, ऐसे बरसों कि घने मेघों की आंखें फटी की फटी रह जाएं, फटी की फटी रह जाएं। प्रखर प्रेरणा सुंदर देशा अय्यर महर्षि, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं किसी दिव्य लोक में भ्रमण कर आऊं। ग्रंथों में भी लिखा है कि ऋषि मुनि भी अपने अंतर मन में ऐसी ही अभिलाषा रखते थे, इसलिए मुझे लगता है कि मेरी मांग भी अनुचित नहीं है। कहिए ना महर्षि, क्या आप मुझे दिव्य लोक में ले जाएंगे? रमन महर्षि ने कहा, तुम अभी कहाँ हो? सुंदर देसा अय्यर ने कहा, जी आश्रम में। रमन महर्षि ने कहा, जिस आश्रम में लोग उस अलौकिक ईश्वर का ध्यान करते हैं, वह स्थान क्या किसी दिव्य लोक से कम है? तुम उस प्यासे की तरह हो जो गंगा में खड़ा होकर भी प्यास से तड़प रहा है, पानी पानी की गुहार लगा रहा है। आज का दिव्य अंतः अनुभूति है, प्रभु को केवल और केवल भाव ही रिझा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की साधना में दिखाई दिया दिव्य अनुभव, दिव्य दृश्य। कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव विराजमान हैं। आज उनकी देह पर बागंबर अवश्य था, पर गले में सर्पों की माला नहीं थी। शिष्य पर जटाजूट तो था, पर अर्धचंद्र सुशोभित नहीं था। अपने इस स्वरूप में भी वे दिव्य लग रहे थे। इतने में भूलोक से किसी मानव की स्तुति करने की आवाज आने लगी। उस आवाज ने भगवान शिव को अपने आसन को त्यागने के लिए विवश कर दिया। जैसे ही कोई अपने घर के फर्स्ट फ्लोर से नीचे धरती पर देखता था, ठीक उसी प्रकार से महादेव ने अपने आसन को त्यागा और नीचे भूलोक की ओर झांक कर देखा। भगवान शिव के मुख पर प्रसन्नता व अचरज दोनों तरह के भाव थे। वे बोले, यह कौन गा रहा है? इतना बेसुरा है, इतना बेताला है, पर फिर भी हृदय को कितना पसंद दे रहा है, हृदय को कितना आनंद दे रहा है। इतना कहते हुए वे बड़े प्यार से मुस्कुरा दिए। साधना से उठकर इस दृश्य को देखने के बाद मेरे मुख से केवल यही निकला, प्रभु को केवल और केवल भाव ही रिझा सकते हैं, प्रभु को केवल और केवल भाव ही रिझा सकते हैं। और ऐसे ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटे तो अपने अंतः अनुभूतियों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे अवश्य रजिस्टर कराएं, अवश्य दर्ज कराएं और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को अवश्य पढ़ें। जय महाराज जी की सभी को। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे, मस्त रखें और सभी दुखों से दूर रखे, यही हमारी कामना है मेरे भगवान से। जय महाराज जी के अंत में आप सभी को